जैसा कि आपने पिछले अंक में देखा, किस प्रकार चंद राजाओं के शासनकाल में मां नंदा की प्रतिमा बधानगढ़ से मल्ला महल में लाकर स्थापित की जाती है। इसमें प्रत्येक चंद राजा का अपना कुछ न कुछ योगदान रहा ही है। अब बात करते हैं अंग्रेजों के शासनकाल की, कि किस प्रकार मां नंदा की प्रतिमा मल्ला महल से वर्तमान स्थित नवीन मंदिर में स्थापित हुई। कमिश्नर ट्रेल, जिन्हें की ट्रैकिंग का बेहद शौक था, अपने दल बल के साथ नंदा देवी पर्वत श्रृंखला पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। वापसी में एकाएक उनके आंखों की रोशनी क्षीण होने लगी और उनके सामने अंधेरा छाने लगा। जैसे तैसे कमिश्नर ट्रेल अपने दल की मदद से मल्ला महल स्थित अपने आवास तक पहुंचते हैं। उनके वापस आने के बाद ये खबर आसपास के लोगों में फैल जाती है। स्थानीय लोग उन्हें सुझाव देते हैं कि आपने बिना किसी पूजा और विधि विधान से मां की प्रतिमा को पूर्व स्थान से विस्थापित कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने कमिश्नर ट्रेल को यह भी सुझाव दिया कि यदि आप मां नंदा से प्रार्थना करेंगे तो मां आपकी अवश्य मदद करेंगी। लोगों की इन बातों का कमिश्नर ट्रेल के अवचेतन मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कमिश्नर ट्रेल, जो कि डार्विनवाद के प्रबल समर्थक थे, उनका लोगों की इस प्रकार की दैवी तथा चमत्कारिक बातों पर विश्वास करना काफी कठिन हो गया। लेकिन मन ही मन कमिश्नर ट्रेल ये भी चाहते थे कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। न चाहते हुए भी कमिश्नर ट्रेल के अवचेतन मन ने ऐसा कर दिया। उन्होंने मां से मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, अगर मेरी आंखों की क्षीण हुई रोशनी वापस मिल जाती है तो मैं आपकी प्रतिमा को विधि विधान और पूरे कर्म कांड से नव निर्मित मंदिर भवन में स्थापित कराऊंगा। कमिश्नर ट्रेल को अपनी प्रार्थना का सकारात्मक और चमत्कारिक परिणाम कुछ ही दिनों में मिल जाता है। उनकी आंखों की क्षीण हुई रोशनी उन्हें वापस मिल जाती है। इस घटना का उनके मस्तिष्क पे काफी गहरा प्रभाव पड़ता है और कभी डार्विनवाद के प्रबल समर्थक रहे कमिश्नर ट्रेल का आस्तिकता और हिंदू धर्म की ओर झुकाव हो जाता है। इसके बाद कमिश्नर ट्रेल मां के भव्य मंदिर निर्माण का दायित्व स्वयं लेते हैं तथा पूरे विधि विधान से मां की प्रतिमा को नव निर्मित भवन में स्थापित करवाते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आज भी लगभग 200 वर्षों से मां नंदा देवी के प्रांगण में मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला चंद वंश की राज परंपराओं से संबंधित है तथा लोक जगत के विभिन्न पक्षों से जुड़ने में भी हमको सहयोग प्रदान करता है। तो ये था अल्मोड़े के नंदा देवी मंदिर का अलौकिक तथा पौराणिक इतिहास। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। उत्तराखंड के सभी धरोहरों, विरासतों से जुड़े पौराणिक और ऐतिहासिक रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए बने रहिए देवभूमि दर्शन के साथ। धन्यवाद।